नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। लगातार न्यूज रूम पर भी हमारी नजर बनी हुई है, जहां मेरी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ बनी हुई है और ब्रेकिंग स्टूडियो से हर बिग ब्रेकिंग पर नजर हमारी रहेगी। सबसे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को रिया के खिलाफ बड़े सबूत मिले हैं और यही वजह है कि अब रिया की गिरफ्तारी हो सकी है। रिया ने कई सवालों के जवाब एनसीबी को नहीं दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद रिया की मेडिकल जांच होगी। ड्रग्स केस में रिया गिरफ्तार हुई है, ध्यान रखिएगा। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, तो अब जो मेडिकल होगा उसमें कोरोना टेस्ट भी होगा और जो गिरफ्तारी से पहले मेडिकल की औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जाएंगी। गिरफ्तार होते ही रिया रो पड़ी और बिहार के डीजीपी उन्होंने कहा है कि यह बिहार की जीत है। Team was dispatched for Mumbai for further investigation on 27th. Then the whole hangama started. Why Bihar police registered case? Why 4 members team of police officer came to Mumbai for further investigation? Bihar police don't have right to register a case. Bihar police don't have right to investigate the case. It is totally illegal. Lot of TV debates are going on. Expert of law, advocates, retired judges, they are participating in the debate, and most of them are in favor of Mumbai police only. Bihar Even police. Bollywood was not happy with you, sir. Forget about Bollywood. I don't know about Bollywood anything because I never watch movie. I have nothing to do with Bollywood. And who is happy, who is unhappy? I am not doing anything to make somebody happy or unhappy. I am doing my duty. Whatever is duty, I am. तो थोड़े जज्बाती हो गए हैं बिहार के डीजीपी पांडे साहब हैं मेरा ख्याल है, और जज्बाती वो हो गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि साफ हो गया रिया बेदाग नहीं। अदालत को भी थोड़ा सा काम डीजीपी साहब को छोड़ देना चाहिए था अदालत के करने के लिए भी। एक और बात साफ कर दें कि रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स के केस में हुई है और एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, इस भ्रम को समझिए, इस चीज को समझिए। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, ईडी इस मामले की जांच कर रही है, एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है। एनसीबी उस नेक्सस की जांच कर रही है जो ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ है, जिसका एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 51 लाख करोड़ का कारोबार रहता है। और उस मामले से ड्रग्स का जो नेक्सस है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, उस मामले में अभी रिया की गिरफ्तारी हुई है। सुशांत का खुदकुशी का केस जिसकी जांच सीबीआई कर रही है वो अभी भी चल रहा है। तो डीजीपी साहब थोड़ा जज्बाती होकर जल्दबाजी उन्होंने कर दी कि साफ हो गया रिया बेदाग नहीं। ये जो आपने बाइट सुनी उनकी, ये उस बात को लेकर कह रहे थे कि जब बिहार पुलिस ने सुशांत खुदकुशी केस की जांच अपने हाथों में ली और बिहार पुलिस ने इंटरफेरेंस किया मुंबई पुलिस की जांच को लेकर, तब तमाम तरह के सवाल उठे थे। चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिली। एक ड्रग एडिक्ट यानी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट और रिया चक्रवर्ती को प्यार करने की सजा मिल रही है। ये कैसा स्टेटमेंट होता है राजेश, एक बार इस पर आप देखिए, आप पूरी तरीके से फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती। तो उनकी जो लीगल टीम है वो इस तरीके के ट्रॉय करके इस तरीके की चालें चलकर उनको बचाने की कोशिश, एक सिंपैथी। सहयोगी अरुण को आप सुन रहे थे और वो बयानों का जिक्र कर रहे हैं। में साफ कह दिया गया कि उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। उनके परिवार को इस बात की सूचना भी दे दी गई है। आनंद तिवारी ने लगभग 1.5 घंटे पहले ये बात कही थी कि 4 बजे से 4:30 बजे के बीच उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो अब हो चुका है ऑफिशियली। और इसमें यह कहा गया है कि उन्होंने ये मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने ड्रग्स खरीदा था। यानी वो अभी भी इस बात पर नहीं मान रही है कि उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है इस बयान के मुताबिक। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी, उनका कहना था कि इस बात को भी उन्होंने मान लिया। तो अब ये तय हो गया है कि यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, यहाँ से अब रिया चक्रवर्ती को नीचे लाया जाएगा और पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है, पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। रिया चक्रवर्ती को यहाँ से सायन हॉस्पिटल लेके किसी भी वक्त जाया जा सकता है। यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ियाँ हैं वो भी हैं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर, और वैन भी मौजूद है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिससे कि रिया चक्रवर्ती को सायन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आनंद तिवारी ने जो खबर दी थी कि 4 से 4:30 बजे के बीच रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अब हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रीति, तो सहयोगी अरुण वो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं किस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। उनके जरिए आगे भी हम आपको जानकारी सुनवाएंगे। एनसीबी ने पूरी तैयारी कर ली है। एनसीबी की तैयारी को देखकर ही जो तमाम
भी तरह से वर्चुअली किसी जज के सामने वो आज रिया चक्रवर्ती की पेशी को अंजाम दे सकते हैं और उनको क्या रिमांड पर ले सकते हैं, क्योंकि कल तक अभी वक्त है जब सौविक से लेकर बासित और जैद तक इन तमाम लोगों की 9 सितंबर तक रिमांड है। क्या उनके साथ लेकर के कहीं छापेमारी करना हो, कहीं नशीले पदार्थ को बरामद करने जाना हो, इस प्रक्रिया में क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज ही उनको माननीय कोर्ट के सामने पेश करेगी या कल का इंतजार करेगी। मैं आपको बता दूं कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते अब माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप ऑनलाइन ही किसी भी अभियुक्त को पेश कर सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती की जो पेशी होगी माननीय कोर्ट के सामने वो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन मेडिकल के लिए उनको सायन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और जिसकी तैयारी मैं बार बार कह रहा हूं वो मुकम्मल हो चुकी है। बस इंतजार इस बात का है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो, उनको अरेस्ट करने की जितनी भी पेपर वर्क है वो पूरा करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उनको ले जाया जाएगा सायन हॉस्पिटल, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाएंगे कि उनका मेडिकल टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, इन सब चीज़ों की भी जांच होती है अमूमन अगर किसी को हवालात में रखना होता है। और ये जो तीसरी मंजिल है जो कैमरामैन जयपाल रावत आपको दिखा रहे हैं, इसी तीसरी मंजिल में लॉकअप भी है और महिला लॉकअप की साफ सफाई 2 दिन पहले ही कर ली गई थी। यानी रिया चक्रवर्ती को आज रात इसी लॉकअप में गुजारना पड़ेगा, वो आज अपने घर नहीं जा पाएंगी। इस बात के संकेत लगभग 2 घंटे पहले मिलने शुरू हो गए थे जब रिया चक्रवर्ती की प्राइवेट गाड़ी को यहां से हटा दिया गया था और अब उनकी प्राइवेट गाड़ी यहां पर नहीं है, सरकारी गाड़ी है और नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको सरकार की गाड़ी में ही जाना पड़ता है। वो अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल कुछ एकाध मौकों को छोड़ दे तो नहीं कर सकता है। तो रिया चक्रवर्ती अब किसी भी वक्त बाहर आ सकती हैं। अरुण लगातार जानकारी दे रहे हैं, रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त बाहर आ सकती हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी महती जानकारियां दी कि लॉकअप 2 दिन पहले ही साफ करवा लिया गया था और ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है एनसीबी के कॉन्फिडेंट को, कितनी जबरदस्त कॉन्फिडेंट थी एनसीबी। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, जो तमाम कानूनी औपचारिकताएं हैं वो जरूर पूरी करनी होगी। मेडिकल भी उनका होगा, जेल से पहले जो मेडिकल होता है। और अब इसमें एक चीज और एड ऑन हो गई है कोरोना संकट काल के बाद कि कोविड-19 के लिहाज से भी सैंपल लिया जाता है, उसकी भी एक जांच होती है कि जिसे लॉकअप में रखना है, जेल में हवालात में रखना है, वो कहीं कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं है। अब इस चीज की भी जांच होती है संपूर्ण शारीरिक जांच के साथ साथ। तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई है, एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन मामले में उनकी गिरफ्तारी की है।